15 अगस्त 1947 इस दिन हम दवा मुक्त भारत, व्याधि मुक्त भारत कर सकते हैं और इसी के अलग अलग पहलू को हम अभ्यास कर रहे हैं। हमारे ऐसे महान देशभक्त है, देश प्रेमी हैं जो बिना किसी बख्शिश या पद के सिवा देश सेवा करते हैं। तो उसमें से यह एक है डॉक्टर हर्षचंदानी। ये बड़ौदा से है, अब ये रिटायर हुए हैं और ये मेडिकल कॉलेज के डीन थे। ये इनके क्लिप में निर्भयता से कहते हैं कि मेरे 10,000 MBBS के या डॉक्टरी के बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका डीन मैं यहाँ आश्रम में बैठा हूँ। अगर उनको पता चलेगा कि अपने डीन ये सब्जी पाला इससे सब व्याधि मुक्त होते हैं और ऐसी पढ़ाई ले रहे हैं तो वो खुद की आंखें सर फोड़ लेंगे, ऐसा जोक में कहते हैं। अपने क्लिप में ये बड़े निर्भयता से एक बात उजागर करती है जिसके ऊपर हमें ये जो हमारा मेडिकल साइंस है इसकी दिशा बदलनी होगी, क्योंकि अब सिंपल है। ये बताते हैं कि भाई तप सेवा सुमिरन ये जो विद्या है इसमें जो रोगों का, बीमारियों का मूल है, जो जड़ है, वो कैसे उखड़ेगी, इस पर संशोधन किया जाता है और अभ्यास किया जाता है और आहार के माध्यम से ही उसको मिटाया जाता है। तो वो बड़े सरल तरीके से कहते हैं कि हमारे एलोपैथी साइंस में कुछ भी डिटेल पढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ उल्टी हो गई दबाओ, बार बार संडास हो रही यानी लूज मोशन हो रहे गोलियां दो दबाओ, समझो बुखार आ गई दबाओ। जो भी कुछ होता है सिर्फ दबाओ दबाओ दबाओ। उसका जो मूल है, कारण क्या है और कैसे जड़ से कारण निकलेगा कुछ मालूम नहीं। तो इतनी निर्भयता से कहते हैं, इसलिए रियल में बहुत बड़े देश प्रेमी हमको मानना ही पड़ेगा। अब दूसरे देश प्रेमी का नाम, अब मेरे पास फ़ोटो नहीं है, लेकिन अभी मुझे पता चला कि डॉक्टर हरिभाऊ कानड़े नाम के एक एक्स डीन है अभी, और जो खुद नागपुर में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर को शिविर संचालन में, कार्यान्वयन में मदद कर रहे हैं। एक्चुअल में शिविर तो मेरठ के डॉक्टर गोपाल शास्त्री इनकी टीम लेती है, लेकिन वे उसका आयोजन करते हैं। तो उनकी कहानी ऐसी है कि वो अकोला मेडिकल कॉलेज में डीन थे और इस तप सेवा सुमिरन के एक कार्यक्रम में उनको बुलाया गया। तो पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि हम जहाँ करोड़ों अरबों रुपए की मशीनें लगाकर ये आरोग्य सेवा दे रहे हैं, तो भारत में कोई ऐसी भी विद्या है कि जो हमारे खाली आहार से सभी रोगों को कंट्रोल करती है। तो जब उन्हें इस बात का कुछ विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने आँखों के, हड्डी के, कान के, ऐसे अलग अलग 5-6 क्षेत्र के स्पेशलिस्ट डॉक्टर गए और उस तप सेवा शिविर में 1 या 2 दिन जो भी है उन्होंने अभ्यास किया और बहुत प्रभावित हो गए। तो आज वे शिविर चला रहे। इसी तरह ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि मैं भी बड़े गंभीरता से इसलिए कह रहा हूँ कि किरण बेदी जी अपने क्लिप में कहती है, उनके तिहाड़ जेल के क्लिप में उनके पुलिस लोअर अफसर को, कि आप वॉचमैन नहीं हो, आप एक बड़े अच्छे जिम्मेदारी के लिए हो। तो इसी तरह जैसे ये हमारे भारत देश की जो प्रशासनिक यंत्रणा है, ये उसके लिए संदेश है कि वो संशोधन करे और समाज को सही दिशा में ले जाने को हमारे ये जो लोक प्रतिनिधि है इनको गाइड करें। अब ये मैं निर्भयता से इसीलिए कह रहा हूँ कि गोयनका गुरुजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके क्लिप में लिखा है कि जब शासन सुधरेगा तो प्रजा सुधरेगी, और उसके लिए वो वहाँ की रंगून की क्लिप अनुभव बताते हैं कि वहाँ के अकाउंट ऑफिसर और इनके गुरुजी उबा खिंचिन वो ऑडिट डिपार्टमेंट को करप्शन से निकालते हैं और सही रास्ते पर चलाते हैं। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट उनको दिए जाते हैं।
तो इसलिए वो पहला प्रिंसिपल बताते हैं कि पहले ये गवर्नमेंट मशीनरी सुधरनी चाहिए, बाद में देश सुधरेगा। तो यहाँ भी ये जो विद्या है, अभी डॉक्टर हरिभाऊ कानडे के माध्यम से, ये डॉक्टर हटचंदन के माध्यम से हमें शासन यंत्रणा को उनको अभ्यास करवाना पड़ेगा, उनके अंदर भारत माता का प्रेम निर्माण करना पड़ेगा कि भाई अहंकार छोड़ो। और मैं भी लगातार 1 साल से ये कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि ये सरकारी यंत्रणा पढ़ती भी नहीं। तो ऐसे समय में एक परमात्मा ने ये सब उजागर कर दिया। ये देखो, ये शांताराम राउत है अहमदनगर के, ये लोक प्रतिनिधि है, और ये कहते हैं कि 4 साल पहले 10 लाख रुपए खर्च करके इन्होंने अपने कमर का ऑपरेशन किया। तब तक उन्हें कुछ नहीं था, तो वो ऑपरेशन होने के बाद उन्हें एक व्याधि जड़ गई, और वो यानी आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, इतना जानलेवा जोड़ों का दर्द कि वो उठ बैठ नहीं सकते थे। कार में ड्राइविंग तो दूर है, बैठना भी उन्हें तकलीफ होता था। तो जब वो उन्होंने खाली 3 हफ्ते से ये साधना शुरू की, पुणे में उन्होंने शिविर किया, तो वो खुशी से फूले नहीं समाये। और इसलिए यहाँ उनकी 2 पोजेस है, एक बैठी हुई और उन्होंने लोगों को खड़ा रह के दिखाया। तो ये आदमी हमारी सेवा करने के लिए थे नगर में। तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा सेंटेंस लिया, जिससे ये जो हमारे गवर्नमेंट अफसर है, जिनको देश सही तरीके से चलाना है, तो इनके आँखें खुल गई होंगी। ये कहते हैं कि जल्द ही वे मुख्यमंत्री जी की डेट ले रहे, और अहमदनगर में एक दिन का 1 लाख लोगों का शिविर उनको रखना है। जहाँ 400-500 लोगों का शिविर होता है, तो वहाँ 1 लाख लोगों को शिविर रखने का वो संकल्प उन्होंने जाहिर किया। तो इससे ये लोक हितार्थ, जनहितार्थ बात हो गई, और इससे कोई निजी बात या घरगुती बात या प्राइवेट बात नहीं। तो यह हमारे सरकारी यंत्रणा के समझ में आना चाहिए था, लेकिन भगवान की कृपा इन्होंने अपने समाज के सामने लाया है। तो इस तरह यहाँ हमने इस विद्या में जो देशभक्त लोग हैं उनका अनुभव किया है। इसी तरह ये जो हमारी माताएं, हमारी जो बहनें हैं, ये जो हमारे अनुभव अपने बताते हैं, तो एक मैडम इसमें कहती है कि उसको एनिमा का पॉट लाया और वो संडास में लगाया, तो उसकी लड़की बोलती है कि मम्मी तेरी तबीयत ख़राब है तो अंदर से कड़ी मत लगा। तो जब ये बैठती है संडास को, तो 15 मिनट 20 मिनट होती है, तो लड़की घबराती है, बोलते मम्मी तो बेहोश तो नहीं पड़ गई? नहीं, बोले बेटी मेरे को 2.5 किलो संडास गिरा है, मल गिरा, अभी भी 1 किलो मल मेरे पेट में रहेगा। तो इससे इनको ये नहीं लगता कि हम पर लोग हंसेंगे तो क्या होगा। ये बातें इसलिए बताते हैं कि हम जागरूक हो। इसी तरह एक जो महान देश प्रेमी है, जिससे हम सब जागना चाहिए, वो है कालूभाई सावलिया, सूरत के। संजोग से उनका लड़का जो है सूरज नाम का, वो भी एक ब्रांच नासिक में चलाता है। तो ये कालूभाई सावलिया, इनकी कहानी ऐसी कि 2002 के दरमियान ये सुसाइड कर रहे थे। बहुत जानलेवा एसिडिटी से वो परेशान थे, डायबिटीज़ से। तो उस टाइम तो कोई यूट्यूब वगैरह नहीं थी, ये मानस तप सेवा सुमन साधना भी इतनी प्रचलित नहीं थी। लेकिन उनके बीवी को और उनको एक किताब मिली, कच्चा खाओ और जीवन बनाओ। तो इस तरह इस रास्ते पर चलते चलते वो व्याधि मुक्त हो गए। और उनका और जब अब उन्होंने फिर 5000 पैम्पलेट टाइप किए, और जिसको उसको पागल की तरह ये बातें बताने लगे। वो जब अफ्रीका में उनके सगे वाले के यहाँ गए, तो अफ्रीकन लोगों को इन्होंने द्विभाषिक के माध्यम से ये विद्या की जानकारी दी। तो जो भी इस विद्या में आता है, खुशी से फूले नहीं समाता कि जहाँ अरबों खरबों की मशीनरी, और वहाँ एक सिंपल लाइफस्टाइल जो सभी व्याधियों से मुक्त करती है। तो ये कालूभाई सावलिया कहते हैं कि मुझे दवा मुक्त, व्याधि मुक्त जग बनाना है। और इसी के ऊपर से जब मैं
आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नासिक गया तो मेरे मन में एक ख्याल आया, क्योंकि उनके बच्चे का एक ऑफिस नासिक में ही है, कि भाई दवा मुक्त आरोग्य विद्यापीठ कालूभाई सावलिया सूरत वाला विद्यापीठ नासिक महाराष्ट्र, यानी इसमें मानवता सेवा में ये लोग इतने जुड़े हैं कि हम अंतर होते हैं। और इसी के साथ मैं जो लेखक हूँ गजानन वाघ, तो मेरा नंबर तो बार बार मैं दिए जा रहा हूँ, फिर भी यहाँ अर्जेंटली बोलता हूँ, मेरा नंबर आप नोट कर लो 8779275426। मैं फिर एक बार कहता हूँ 8779275426। अगर आपने नहीं लिखा तो क्लिप को रिवर्स करें और इसे सही तरीके से लिख लें। तो मेरे जीवन पे एक ऐसी घटना कि आप उस पर यकीन नहीं करेंगे, तो वो बातें भी मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में बताऊंगा, ताकि आपको विश्वास करने में एक शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा।